अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीहा स्पोर्ट हब। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नादरा की ताज़ा तरीन जॉब्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किन किन ओहदों पर भर्तियां हो रही हैं, इन पर काम क्या होगा, इंटरव्यू और टेस्ट का तरीकाकार क्या है, कौन सी किताब से आप लोगों ने तैयारी करनी है, नादरा में नौकरी करने के क्या क्या फायदे हैं, और आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अप्लाई करने का पूरा तरीकाकार क्या है और शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आगे का प्रोसेस कैसे चलता है। तो वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखें क्योंकि ये आपके करियर के लिए बहुत कीमती साबित हो सकती है। तो नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को पहली दफा वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल अलीहा स्पोर्ट हब को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के निशान पर भी प्रेस करें ताकि आइंदा वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर बर वक्त पहुंच सके। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नाजरीन, अगर आप भी नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी नादरा में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने करियर के बटन पर क्लिक करना है। करंट ओपनिंग जॉब के नीचे व्यू ऑल पर क्लिक करना है। हाल ही में नादरा में जिन पोजीशंस पर जॉब की अनाउंसमेंट हुई है वो आपके सामने शो हो जाएंगी। तो नाजरीन, इसमें पहली वैकेंसी है डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंशियल ऑडिट की। एज लिमिट इसमें 30 इयर्स है। अगर आपकी 16 साल तालीम मुकम्मल हो चुकी है और HEC से वेरीफाइड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये शामिल है कि फाइनेंस और अकाउंटिंग का ऑडिट, माली रिकॉर्ड को चेक करना, रिपोर्ट बनाना और कंपनियों के अखराजात पर नजर रखना। अगर आपने अकाउंटिंग या फाइनेंस पढ़ी है तो ये बेहतरीन मौका है, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब की ओपनिंग डेट 21 सितंबर है और आप इसमें 5 अक्टूबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर गवर्नेंस रिस्क असेसमेंट की के लिए BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS IT, BS CS, BS साइबर सिक्योरिटी, BS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में अगर आपकी डिग्री है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल है कि सिस्टम की सिक्योरिटी चेक करना, रिस्क मैनेजमेंट करना, डेटा की प्रोटेक्शन, डेटा की प्रोटेक्शन देखना, रिपोर्ट बनाना। ये पोस्ट खास तौर पर टेक्निकल लोगों के लिए है। नेक्स्ट वैकेंसी भी इससे मिलती जुलती ही है, अगली वैकेंसी भी इससे मिलती जुलती है, लेकिन इन तीनों वैकेंसीज में डिफरेंस जो है वो सिर्फ लोकेशन का है। सबसे पहले जो है वो गिलगित की है, देन जो है वो ग्वादर की है, नेक्स्ट जो है वो मुजफ्फराबाद की है। अगली वैकेंसी है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन की। के लिए आपकी क्वालिफिकेशन BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BS मैनेजमेंट साइंस या फिर BBA ऑनर्स होना चाहिए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल है कि स्टाफ को मैनेज करना, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन देखना, रोजमर्रा के मामलात संभालना। तो नाजरीन, जो नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट डायरेक्टर की, इसके लिए एज लिमिट 37 इयर्स है। क्वालिफिकेशन इसमें आपकी BBA ऑनर्स होना चाहिए या फिर MBA। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल है कि भर्ती का पूरा प्रोसेस मैनेज करना, शॉर्ट लिस्टिंग, स्क्रीनिंग, इंटरव्यू और टेस्ट ऑर्गेनाइज करना। रिक्वायरमेंट का शौक रखने वालों के लिए ये जॉब बिल्कुल मौजू है। इसी तरह बिजनेस एग्जीक्यूटिव की भी वैकेंसी है कि जिसमें अगर आपकी तालीम जो है वो इंटरमीडिएट है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए आप आज रात 12 बजे से पहले अप्लाई कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अब मैं आपको टेस्ट और इंटरव्यू का मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगी, देन मैं आपको अप्लाई करने का भी मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगी। नादरा में आमतौर पर MCQs पर मबनी टेस्ट होता है, जिनमें जनरल नॉलेज, इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, IQ प्लस एनालिटिक रीजनिंग, बेसिक कंप्यूटर और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस MCQs में शामिल होते हैं। इंटरव्यू में ज्यादातर सवाल क्या हो सकते हैं आपसे कि अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, आप नादरा में क्यों आना चाहते हैं, आपने अपनी फील्ड में क्या पढ़ा है, कंप्यूटर डेटा मैनेजमेंट या अकाउंट से मुतालिक आपसे सवालात पूछ सकते हैं, टीम वर्क, प्रेशर हैंडलिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स पर बात आपसे कर सकते हैं। तैयारी के लिए इसमें बेहतरीन किताब कौन सी है तो कैरावन स्टोगर, 1 पेपर MCQs, PPSC, FPSC के लिए भी ये किताब मुफीद है। एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी, ग्रामर्स की बुक्स, GK एंड करंट अफेयर्स की बुक्स, अपनी फील्ड के मज़ामीन जैसे अकाउंट्स या फिर कंप्यूटर बेसिक भी लाजमी दोहरा लें। अब बात कर लेते हैं कि नादरा में काम करने के क्या क्या फायदे हैं। नादरा में काम करने का एक फायदा ये है कि आपको अच्छी जो है वो पे मिलती है, इसमें आपको एक्सपीरियंस मिलता है जो आगे सरकारी इदारों में मददगार साबित हो सकता है। प्रोफेशनल माहौल में काम करने का मौका मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस और दीगर बेनिफिट्स भी आपको दिए जाते हैं। सैलरी जो है वो पोस्ट के हिसाब से मुख्तलिफ होती है, लेकिन आमतौर पर 60,000 से लेकर 1,20,000 रुपए तक मिलता है। तो अब मैं आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार बताने लगी हूँ। आप अपनी दिलचस्पी के मुताबिक, अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक किसी भी एक वैकेंसी में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। व्यू डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जॉब की डिटेल शो होंगी, जिसमें जॉब की लोकेशन भी बताई गई है, एज लिमिट भी बताई गई है कि आप 5 अक्टूबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। जॉब की डिस्क्रिप्शन बताई गई है, एजुकेशनल बैकग्राउंड बताया गया है कि आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। 16 years of education from HEC verified university. Degree must be attested by HEC. जॉब की लोकेशन इस्लामाबाद है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी आपको बताया गया है। इस तरह जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्किल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस भी आप लोगों ने रीड कर लेनी है, देन आपने
अप्लाई कर लेना है। जॉब की एडवर्टाइजमेंट भी आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करोगे, एप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के सामने शो होंगी। 6 पॉइंट में आपको इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं। आपने 6 नंबर पर हेयर के बटन पर क्लिक करना है। हाउ टू अप्लाई, यहाँ आपको मुकम्मल तरीकाकार बताया गया है, स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप लोगों ने नादरा में जॉब के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले स्टेप में उन्होंने बताया हुआ है कि आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करनी है कि जिसका नाम है पाक आइडेंटिटी। नेक्स्ट स्टेप बताया है आपने रजिस्टर करना है खुद को, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अपना नंबर डालना है, ईमेल डालनी है और स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लिखना है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीकाकार समझाया गया है। आपने इसी तरीके को फॉलो करते हुए अपना नादरा की जॉब के लिए अप्लाई करना है जिस भी वैकेंसी में आपकी दिलचस्पी हो। 12 स्टेप्स में मुकम्मल तरीकाकार आपको समझाया गया है। ऐप डाउनलोड करने के बाद, वहाँ खुद को रजिस्टर करने के बाद, अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने अपनी मतलूबा पोस्ट सिलेक्ट करनी है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और अपनी डिग्री के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक ईमेल या फिर SMS मौसूल होता है। शॉर्ट लिस्टिंग का कैसे पता चलता है? अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो नादरा आपको SMS या फिर ईमेल के जरिए टेस्ट इंटरव्यू की कॉल लेटर भेजता है। अक्सर शॉर्ट लिस्ट की लिस्ट नादरा की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाती है। तो नाज़रीन, ये थी नादरा की नई जॉब्स की मुकम्मल तफसील जो मैंने आपको बताई कि कौन कौन सी पोजीशंस हैं। अगर आप किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं और आपकी जॉब लग जाती है तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो मैंने आपको बताई। टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है आप लोगों ने, मैंने आपको बुक बताई, टेस्ट का मुकम्मल तरीकाकार बताया और अप्लाई करने का पूरा तरीकाकार समझाया। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, अगर आपकी तालीम और काबिलियत इन जॉब से मैच करती है तो जरूर अप्लाई करें, क्योंकि नादरा में काम करने का तजर्बा आपके करियर को नई बुलंदियों पर ले जा सकता है। तो नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। मजीद गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल अलीहा स्पोर्ट हब को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।